हाँ तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़े थे, तकरीबन हम 80 तक पहुँच चुके थे ना, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़े थे कुछ पेज नंबर, हम पढ़े थे यहाँ पर कुछ, यहाँ तक देख चुके थे ना। तो हमको पढ़ना था कुछ, हमने 79 पे फिनिश करा था, है ना। इससे पहले हमने 79 पे फिनिश करा था और कुछ 80 और 81 पढ़ चुके हैं ना। तो अब हम कुछ 82 और 83 को पढ़ेंगे और फिर हम 84 पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ 85, 87 है ना, ये हमारे इस वाले। ओके 1 सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा मूव हो रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, देन कंटिन्यू करेंगे। ओके तो आई होप ठीक ठाक नज़र आ रहा है आपको। तो एक्चुअली तो अब हाँ, अब कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करेंगे फटाफट से। तो हम कहाँ पढ़े थे एक्चुअली, हम पढ़े थे, हम इससे पहले 79 पेज पढ़ चुके हैं, 79 तक हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। पेज नंबर 79 तक अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अब हम देखने वाले हैं कुछ 81 भी पढ़ चुके हैं और 82, 83 और 84, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, ये वाला हिस्सा हमको पढ़ना है और 84 तक पढ़ना है। तो इस वाले सेशन में हम 84 तक पढ़ेंगे। उसके बाद कितने और स्लॉट लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, चैप्टर नंबर 2 को खत्म करने में हमको, तो कुछ एक स्लॉट लगेगा यहाँ तक, है ना, यहाँ तक और देन सेकेंड स्लॉट है ना, देन यहाँ सेकेंड स्लॉट कंप्लीट होगा, देन अगेन फिर थर्ड स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट होगा। अच्छा 3 और सेशन लगेंगे अपने, ठीक है। तो फटाफट से अपन कवर करते हैं पेज नंबर कुछ पेज नंबर, हाँ तो 82 से, ओके। और देन फटाफट से पेज नंबर 82 से जो हम कुछ 84 पे फिनिश करते हैं, ओके। तो देख लेते हैं। तो मानसिक क्रिया है, तो मानसिक क्रिया में क्या संवेदना, तो विलियम जेम्स ने संवेदना को ज्ञान की पहली वस्तु का है। जरूरता संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक पहलू होता है और ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना होता है। ज्ञान का द्वार क्या होता है, संवेदना होता है। जीवन का आरंभिक काल, आरंभिक व सरल मानसिक अनुभव क्या होता है, संवेदना होता है। बालक की शिक्षा की शुरुआत किससे होती है, संवेदना से होती है, ओके। देन संवेदना के प्रकार कितने हैं, संवेदना के 5 प्रकार है, वो अपने ज्ञानेंद्रिय वगैरह, जैसे दृष्टि है, ध्वनि है, स्पर्श है, त्वचा, जीभ, ये सब। गुण प्रकार कौन से, शारीरिक और मांसपेशी। संवेदना का शिक्षा में क्या बहुत महत्व है कि वस्तु के गुण को समझना, ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग में सहायक है। वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना प्रत्यक्षीकरण के लिए जरूरी है, मानसिक विकास में सहायक है। संवेदना क्या होती है, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव संवेदना कहलाता है। इसके प्रकार और भी है, जैसे संवेदी सीमांत किसको कहते हैं, निश्चित सीमा तक पता लग पाना उद्दीपन के बारे में। और निरपेक्ष सीमांत किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा पहचाने जाने के लिए उद्दीपक के अपेक्षित न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। और विभेदक सीमांत दो उद्दीपकों के मध्य न्यूनतम उद्दीपकों के मध्य न्यूनतम अंतर जो उसकी अलग पहचान के लिए आवश्यक होता है। और संवेदना के 6 गुण होते हैं। कौन कौन से संवेदना निश्चित प्रकार की होती है, संवेदना कोई अधिक कोई कम होती है और तीव्रता होती है, मतलब उसमें, और अधिक अवधि क्या होती है, कुछ समय के लिए अवश्य होती है। स्पष्टता, प्रसार और स्थानीय चेंज हो जाता है। उसके बाद संवेदन का अर्थ हम स्वरूप हो जाता है। संवेदन एक ऐसी सरल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं एवं व्यक्तियों के बारे में एक आभास मात्र हो जाता है, क्योंकि इसमें अर्थहीनता व स्पष्टता होती है। और मॉरिस क्या कहते हैं कि संवेदन से तात्पर्य दृष्टि है, श्रवण है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है और दर्द के ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त मौलिक संवेदी आक्रोश होता है। और जेपी दास क्या कहते हैं, जेपी दास ने उद्दीपकों को प्राप्त करने की पहली अवस्था को संवेदन कहा है। और विशेषता क्या है, संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है, संवेदन का आरंभिक मानसिक प्रक्रिया, संवेदन एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन में उद्दीपकों का आभास मात्र अर्थात अर्थ रहित होता है और संवेदन के लिए उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के बारे में क्या बताएगा, देखो जलोटा के अनुसार प्रत्यक्षीकरण पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। और ज्ञान की दूसरी सीढ़ी संवेदना पूर्व अनुभव प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या अर्थ जोड़ दिया जाता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की प्रक्रिया होती है। रायबर्न क्या कहते हैं, अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, उसको अर्थवान बनाते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। और प्रत्यक्षीकरण के उपागम कितने होते हैं, तो ऊर्ध्वगामी एक अधोगामी। जब प्रत्यक्षीकरण की पहचान अंश से प्रारंभ होकर समग्र प्रत्याभिज्ञान का आधार बनती है। और कुछ अधोगामी प्रकरण क्या होता है कि जब प्रत्याभिज्ञान प्रक्रिया समग्र से प्रारंभ होती है और उसके आधार पर घटकों की पहचान की जाती है। प्रत्यक्षण की उप क्रियाएं क्या है, उद्दीपन है, संवेदीग्राही है, अवधान है, केंद्रीय जनन का तंत्र है और अधिगम है, स्मृति है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और प्रतिक्षण है। और कुछ प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत है, जैसे कि आकृति प्रतिक्षण है, निकटता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, लघुता का सिद्धांत है, सम्मिति का सिद्धांत है, अविच्छिन्नता का सिद्धांत है, पूर्ति सिद्धांत है। देन चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त है और संपूर्णता के रूप में संगठित करना आकृति प्रतिक्षण कहलाता है। और निकटता का सिद्धांत जो वस्तु समय व स्थान से निकट होती है वे एक समूह के रूप में प्रतिक्षण होते हैं। समानता का सिद्धांत जो वस्तु समान होती है वे समूह के रूप में प्रतिक्षण होता है। और लघुता का सिद्धांत लघु क्षेत्र बृहद क्षेत्र की तुलना में जल्दी प्रतिक्षण होते हैं। सम्मिति का सिद्धांत सम्मिति क्षेत्र असम्मिति क्षेत्र यानी की तुलना में जल्दी प्रतिक्षण होता है। और विच्छिन्नता का सिद्धांत स्व क्षेत्र
जब अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो वो आकृति के रूप में दिखता है। पूर्ण और पूर्ति सिद्धांत, वस्तु के लुप्त भाग को हम भर के समग्र रूप में देखते हैं। और कुछ प्रात्यक्षिक कुछ विशेष बातों में क्या आ रहा है कि प्रात्यक्षिक स्थैर्य क्या होता है, गतिशील होते हुए भी वस्तु का सापेक्षिक प्रत्यक्षण प्रात्यक्षिक स्थैर्य कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। आकार स्थैर्य, आकार के प्रत्यक्षण पर दूरी का प्रभाव नहीं पड़ता। और आकृति स्थैर्य, और आकृति का अपरिवर्तित रहना। और ध्रुति स्थैर्य, रंगों की मात्रा का भी स्थिर होना। विशेषता क्या है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। और प्रत्यक्षीकरण का आधार परिवर्तन है। प्रत्यक्षीकरण विभिन्न वस्तुओं में से एक का चुनाव करता है। प्रत्यक्षीकरण में संगठन की विशेषता होती है, प्रत्यक्षीकरण में अर्थ नहीं होता है। तो बस फटाफट से कवर कर लेते हैं, 5 मिनट हो रहे अपने पास। तो अपने को पेज नंबर 84 पढ़ना है, तो 84 तक पढ़ना है, तो फटाफट से गो थ्रू हो जाते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण का महत्व क्या होता है, हालांकि स्पष्ट करता है, विचारों को विकास करता है, ध्यान केंद्रित करता है, व्याख्या करने की योग्यता का विकास करता है, परोक्ष ज्ञान है, स्मृति, कल्पना को क्रियाशील बनाता है। और प्रत्यक्षीकरण प्राप्त करने के कारण व्यक्तिगत कारक होते हैं, मनोदशा वगैरह सब। सामाजिक कारक तो अपन जानते हैं, सामाजिक प्रथा मानक। इन दोनों में अंतर क्या है, ये मस्तिष्क सक्रिय रहता है, मस्तिष्क निष्क्रिय सक्रिय, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी। अनुभव से संबंध नहीं होता, अनुभव से संबंध होता है इसका। ये ज्ञान अस्पष्ट देता है और ये स्पष्ट ज्ञान देता है। मानसिक क्रिया सरल होती है, मानसिक क्रिया जटिल होती है, प्राथमिक परिचय और वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रत्यय में क्या क्या जीवन देखो, संप्रत्यय निर्माण क्या होता है। संप्रत्यय ऐसे निर्माण को कहा जाता है जिसमें वस्तु की सामान्य विशेषता को पता चलता है। ये चिंतन का प्रमुख साधन होता है। बेरोन कहते हैं कि संप्रत्यय उन वस्तु, घटनाओं, अनुभूति, विचारों का जो एक या अधिक अर्थ में एक दूसरे के समान होते हैं के लिए एक मानसिक श्रेणी। और संप्रत्यय के 2 तथ्य होते हैं, एक गुणों का समूह हो जाता है और नियमों से संबंधित होता है। संप्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, कृत्रिम होता है, स्वाभाविक होता है, साधारण होता है, जटिल होता है। जटिल के 5 प्रकार है, समुच्च बोधक है, संबंध बोधक है, और कुछ वियोजक है, प्रतिबंधित है और दिव्योधक है। संप्रत्यय निर्माण को प्रभावित करने कारक कौन से, स्थानांतरण, ये कुछ खास कारक नहीं यहाँ आ जाते हैं। संप्रत्यय सीखने की विधियां कौन कौन सी, एक तो ग्रहण विधि आ जाता है, दूसरा चयन विधि आ जाता है। और फिर बोरिंग वार्नी के अनुसार किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा प्रत्यय कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्येक विचार है, प्रत्येक वे विचार है जो वस्तुओं, घटना तथा गुणों का उल्लेख करते हैं। और प्रत्येक विशेषता की होती है, ज्ञान की तीसरी सीढ़ी संवेदना, पूर्व अनुभव, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण बराबर प्रत्यय होता है। प्रत्यय का संबंध हमारे विचार अनुभव होता है। वर्ग के सामान्य गुणों विशेषताओं का सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। और प्रत्यय आरंभ में स्पष्ट व अनिश्चित होते हैं, धीरे स्पष्ट निश्चित होने लगते हैं। और संबंध में और एक वस्तु के संबंध में विभिन्न व्यक्ति की विभिन्न प्रत्यय हो सकते हैं। और प्रत्यय निर्माण के चरणों होते हैं, निरीक्षण करना, तुलना करना, प्रत्यकीकरण, सामान्यीकरण, लास्ट में परिभाषा। तो निरीक्षण करना और यहाँ अपने परिभाषा निर्माण करना, तुलना है, प्रत्यकीकरण, सामान्यीकरण। और चिंतन क्या होता है, कोगन तथा हेमन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहते हैं। रोज के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, एलेंटाइन जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से चलते हैं। और गैरेट कहते हैं कि चिंतन एक अव्यक्त तथा अदृश्य व्यवहार में और व्यवहार जिसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। चिंतन की विशेषता क्या होती है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। चिंतन से लक्ष्य की ओर होता है। चिंतन के मूल तत्व प्रतिमा, तर्क, निर्णय, समझ से संबंध होता है। चिंतन में हमेशा सम्मिलित रहता है, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक क्रिया है जिसके अनुसार बाह्य व्यवहार में बाह्य प्रकट व्यवहार से अनुमान लगाया जा सकता है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। बस ये और पेज पढ़ना अपने को, है ना। अपने को कहाँ तक देखना था, यहीं तक देखना ना। ये दोनों पढ़े हमने, अभी ये दोनों पढ़ लिए। अब फटाफट से बस ये पेज पढ़ना है। तो बस 3 मिनट है अपने पास, फटाफट से देख लेते हैं। तो कुछ चिंतन की प्रक्रिया है। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ता है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, उद्दीपकों तथा उनके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया। चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया। चिंतन के प्रकार है, सोरी चिंतन है, यथार्थ चिंतन है। यथार्थ चिंतन के और 3 प्रकार होते हैं। एक तो अभिसारी चिंतन हो जाता है, सैद्धांतिक चिंतन हो जाता है, इसी को औपचारिक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन भी होता है। और चिंतन के मूल तत्व कौन से, मानसिक प्रतिमा, तर्क है। और उसके बाद निर्णय, समस्या समाधान नहीं। चिंतन के मूल तत्व प्रतिमा में क्या आता है कि विशेषताओं के आधार पर मानसिक रूप से अलग अलग करने की मानसिक प्रतिमा। तर्क में क्या आता है, जन्म कहते हैं कि चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष निकलता है, सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। तर्क के प्रकार निगमन तर्क, आगमन तर्क, आलोचना तर्क, सदस्य तर्क। और निर्णय के आधार पर क्या कहा जाता है अपन जानते हैं, बहुत ईजी है। और सेंट्रो क्या कहते हैं कि निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें से कुछ को चुन लिया जाता है और समस्या समाधान का व्यवहार होता है। ये समस्या समाधान क्या होता है, एक संज्ञानात्मक पहलू है। और बेरोन कहते हैं कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से किसी एक को चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है। मैकलिन ने 3 पहलू बताए, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, नियम अवस्था। ये समस्या आती है, ये समस्या समाधान हो जाती है। और ये बीच की अवस्था है, ये नियम वाली। विशेष सोली चिंतन में काल्पनिक विचार, इच्छाओं की अभिव्यक्ति। चिंतन के प्रकार कितने होते हैं, एक तो मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, काल्पनिक है, तार्किक है। और चिंतन के विकास में क्या उपाय हो सकते हैं, ये कुछ काम करोगे इससे चिंतन विकसित होगा। चिंतन के सोपान क्या, समस्या का आकलन करना और तथ्यों का संकलन करना, निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष का परीक्षण करना। चिंतन के साधन क्या, प्रतिमा है, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति। और तर्क के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, बस फिनिश करते हैं। देखो तर्क बताया गया कि गेट्स वानी के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है। और तर्क के सोपान जॉन डीवी, बस फिनिश करते हैं ना। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में समस्या का उपस्थित होना, समस्या को जानना, ये सब तर्क के सोपान है। समस्या को उपस्थित होना, उसको जानना, समस्या के समाधान को सोचना और समस्या का चुनाव करना, उपाय करना। तर्क के प्रकार कितने होते हैं, आगमन, निगमन, आलोचना, सदस्य। स्मृति के बारे में क्या बताया गया कि रायबर्न देखो इन्हें क्या है, कुछ विशिष्ट। आगमन में क्या होता है, नियमों से उदाहरण से नियम में क्या, निगमन में क्या, नियम से उदाहरण। आलोचना सदस्य जानते हैं। रायबर्न अनुभव को संचित करना और पुनः लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ उसे चेतन में लाना, चेतन स्थिति में लाना ही स्मृति कहलाती है। इसका पुनरावृत्ति करना। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 84 तक पढ़ लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट फ्लोर में, जहां अपन कंटिन्यू करेंगे 85 से। ओके।